जय श्री राम। हरिओम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो परिवार का माहौल जो ख़राब हुआ है, सामाजिक जीवन में जो दिक्कतें आ रही है, या सामाजिक तौर पे एक व्यक्ति को जो गलती फील हो रहा है, या मान सम्मान को जो हानि हो रही है, या एक लड़ाई झगड़े का जो माहौल बना हुआ है, उसको लेके बात करूंगा। और एक बात करूंगा मैं नियति को लेके। इसके साथ जो रास्ते और नियति की जो बात होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे राम को राम, श्याम को श्याम बोले तो समझ में आता है कि राम क्या चीज़ है और श्याम क्या चीज़ है। ऐसे ही सही और गलत, सुख और दुख की जो फीलिंग कोई महसूस करेगा तो वो शब्द वहाँ पे टिकता है। झूठ और सच, ये मतलब हर जगह की एक वैल्यू है। वैसे ही मैंने ये शब्द यूज़ किए कि कुलनासी या सौगाती, तो वो हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि ये चीज़ें हुई है या नहीं हुई है, या ऐसे ही कलह हो गई, या ऐसे ही ये सामाजिक जीवन में जो हमारे परिवार में अभी रिश्ते नातों में या सामाजिक कामों में या फिर जन्म मरण तक के कामों में भी एक जगह नहीं बैठना उठना, या फिर शादी ब्याह में टूटना, ये सब चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, किन की नियति कहाँ पे मतलब ख़राब हुई या सही हुई, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्योंकि ये स्टार्टिंग ज़मीन है, यहीं से मतलब विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद कांकड़ ज़मीन आती है जिसकी कहानी मतलब क्लियरिटी के साथ में है, मतलब इतनी पेचीदा नहीं है जितनी यहाँ पे है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़मीन है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था और उसमें पूरी डिटेल दी थी, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करते हैं कि ये जो ज़मीन है और ये पेन से मैंने जो एरिया बनाया ये हमारे बाड़े हैं, यानी ये आबादी की ज़मीन है। और इस आबादी की ज़मीन में जो भाई बंटवारा हुआ है इसमें मैं आपको बता दूं 1 2 3 4, ये 3 और ये 4, ये 4 बाड़े हमारे हैं। और 1 2 3 और एक ये 4 बाड़े इनके हैं, यानी भागीरथ या पोखर के पुत्रों के हैं, ऐसा मानिए आप। अब इसमें क्या है, इस बाड़े का क्षेत्रफल और इसका जब मिलाते हैं तो ये कवर, मतलब ये जो बाड़ा है इसकी एवज में कवर हो जाएगा, और ये बाड़ा है इसका एरिया इसके में कवर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो बाड़ा है इसने क्या किया, ये अर्जुन है, अभी सुखाराम इसके पिताजी का नाम है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो रास्ता था वो आबादी भूमि में से था। जैसे ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे देखो, ये स्टेट रास्ता है, ये आबादी भूमि में है, और ये यहाँ जाके खातेदारी में होता है, और ये खातेदारी में से ही यहाँ से हम हमारे बाड़ों में जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसने इसको बढ़ाते बढ़ाते, बाढ़ थी, अभी डंडा किया है जस्टी, अभी है ना, मतलब 10-15 दिन हुए डंडे को किए, तो इसने ये जगह मतलब बाड़े की बढ़ा ली। तो अब इसका एरिया ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब ये ज़मीन ये जो डंडा है इसके अंदर अगर रास्ता रहता है, यानी ये हमारे मकान के सामने आबादी में रास्ता है, ऐसे यहाँ पे आबादी में रास्ता होता है, तो इस बाड़े का, यानी जो हमारे परिवार के हिस्से में है, और इस बाड़े का क्षेत्रफल लगभग बराबर बैठेगा। और ये जो हमारे 2 बाड़े हैं इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि नियति की जो बात कर रहा था मैं, वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आबादी में भी हम 1/2 नहीं है। और हमारे जो पुराने मकान हैं जहाँ हमारे पूर्वज रहे हैं या हमारे पापा और ही रहे हैं, पूर्वज तो खैर गुवाड़ में रहते थे, पास में था वहाँ, मतलब वहाँ पे ज़मीन है, लेकिन हमारे पापा और जो जहाँ रहते थे वहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 1/2 नहीं है, जबकि होना यूँ चाहिए था मांगू बाबा और लादू बाबा, इन 2 की मतलब 2 हिस्से हमारे पास, एक उनके पास होना चाहिए था। लेकिन इसका उल्टा है कि हमें आधा भी नहीं दिया गया, आधे से भी कम, और यहाँ पे भी आधे से भी कम, जबकि होना यूँ चाहिए था लादू बाबा और मांगू बाबा का होना चाहिए था। लेकिन जब नहीं माने तो ये मजबूरन ये मानना पड़ा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करके मतलब कि करे भी क्या, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे। ये 2 भाई थे, इनके परिवार था, तो ये लड़ाई झगड़े करते थे, खेत में हर जगह ही मतलब दिक्कतें करते थे। इसलिए रिश्तेदारों से, गांव वालों के समझाने से चलता रहा कि चलो मतलब जैसा है वैसा ठीक है, इस तरह से चला। तो ये चलते चलते अभी भी ये मतलब इनके पास आबादी भूमि यहाँ पे बाड़ों में ज़्यादा है, पुराने घर पे ज़्यादा है, और
अब देखिए इनकी नीति, और मैं आपको बताऊं हमारी नीति और इनकी नीति में तब मतलब जैसे मान लो आप कोई कहे कि यार आप नीति करते हो और उनको सौगाती बताते हो, कुलनासी बताते हो, तुम खुद भी ऐसे ही होंगे, तुम कौन से काम हो, तुम में क्या मतलब खामियां नहीं है। हो सकता है कोई खामियां हो हमारी पर्सनल लाइफ में और कहीं, लेकिन यहाँ अगर ज़मीन हमारे पास कम है तो हम में खामी नहीं है। अगर हमारा पुराना मकान है वहाँ हमारे पास अगर ज़मीन कम है तो हम में खामी नहीं है भाई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो 1/2 हुई है तो नुक्ता और चमाई होने के बाद भी 1/2 हुई है, तो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भागीरथ बाबा के पुत्रों से कि अगर भागीरथ बाबा लादू बाबा का नुक्ता करता और उसके पगड़ी बनती तो क्या भैरू बाबा को वो ज़मीन देते लादू बाबा की 1 बिस्वा भी, आधा बीघा 1 बिस्वा ज़मीन भी देते क्या? तो शायद ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा मतलब धरती मतलब हिल जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं है उनकी नीति को देखते हुए। जबकि जब भैरू बाबा ने नुक्ता किया और मतलब इनके पगड़ी की रस्म हुई है, फिर भी उनको ज़मीन मिल गई। तो इससे पता चलता है कि कौन कितना दयालु था, या कौन कितना परिवार को चाहता था, या कौन लड़ाइयाँ चाहता था, या कौन लड़ना नहीं चाहता था। ये सब चीज़ें क्लियर होती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ज़मीन है, अब इसमें नीति की दूसरी, अब बात करेंगे, ये तो ज़मीन की बात हो गई आबादी भूमि की। अब बात करता हूँ खातेदारी भूमि की। यहाँ पे 2 खेत है, एक हमारे परिवार में, एक भागीरथ बाबा के परिवार में, हो गया बराबर। यहाँ पे एक खेत है, यहाँ नक्शे में अलग है और बाई बटोरे में अलग है, और ये जो खेत है इसकी एवज में ये हमारे, यानी ये उनके और ये हमारे, हो गया बराबर। अब छोटा बड़ा हो सकता है, वो नाप का विषय है, और अगर हमारे पास ज़्यादा है तो ले सकते हैं, उसमें कोई मुझे एतराज़ नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में खेत है, तो इनके पास में ये है ना, और ये अभी ज़्यादा है क्षेत्रफल में, यहाँ पे है ये, मतलब इसके इधर इधर ये जो लाइन है इससे आता है, तो ये और ये मतलब हो गया बराबर। फिर बात करते हैं, अब ये हमारे पास में है, यहाँ पे थोड़ी ज़मीन, तो यहाँ पे जो ज़मीन है इसकी एवज में इनके यहाँ पे है ना, और यहाँ पे क्या है, रास्ता है, यहाँ पे रास्ता है, और थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास में ज़मीन है। तो अगर ये थोड़ी सी यहाँ पे जो ज़मीन है ये थोड़ी सी हमारे पास में है, तो इसको कहाँ एडजस्ट करें, इसको करते हैं इस पे, इनके पास ये है, ये पूरा बाड़ा बना हुआ था, तो ये इनके आ गई, तो यहाँ पे मान लो ये हमारे आ गई, क्योंकि ये पतली गली है और ये थोड़ी चौड़ी है, तो इसका मतलब हो गया इधर का पूरा हिसाब बराबर। अब देखते हैं कि ये जो ज़मीन है यहाँ पे जो सेठ जी ने मकान बनाया यहाँ पे अभी, इसकी एवज में हमारे को कहाँ है, तो वो ज़मीन नहीं मिलेगी, यानी कि इनके पास ये आधा बीघा या पूर्ण बीघा ज़मीन ज़्यादा है। अगर 1/2 भी देखें बैत में तो इनके पास ज़्यादा है, कागज़ में जो है वो एक अलग कहानी है, उसमें हो सकता है हमारे पास आधा बीघा ज़्यादा है, तो वह आधा बीघा लादू बाबा की वजह से है, वो नाम में आई हुई है। तो अगर ये हमारे लादू बाबा की ज़मीन हमें देते हैं तो उसमें आप हिस्सा मांग सकते हो। एक हमारे क्या पुराना मैटर है, पालोड़े बोलते हैं, ये पालोड़े की ज़मीन बेच दी, भैरू बाबा ने पालोड़े की ज़मीन बेच दी, ऐसा कुछ ये बोलते हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप लादू बाबा की ज़मीन दे दो और उसमें हिस्सा ले लो। हमारे जो जालंदा परिवार है उसमें मांगू बाबा, लादू बाबा, बोधू बाबा और रुग्गा बाबा, ये 4 भाइयों की 290 बीघा के लगभग ज़मीन बैठती है। हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो, लेकिन लगभग 290 बीघा की ज़मीन लगभग ज़मीन बैठती है। अब इसमें एक भाई के 72 बीघा पाती आती है, 72.5 बीघा है ना, 72.5 72 बीघा ज़मीन में आती है। तो 2 भाइयों के यानी लादू बाबा के और मांगू बाबा के 145 बीघा ज़मीन हो गई। तो हमें 145 बीघा ज़मीन दे दो और पालड़ा का जो भी हिस्सा बनता है वो ले लो। बाकी 72.5 बीघा बोधू बाबा के, 72.5 बीघा रुग्गा बाबा के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये जो कांकड़ जमीन थी तो उसको 1/3 कर लिए।
और उसके अलावा जो लादू बाबा की ज़मीन थी उसको भी नहीं दिया। तो मेरे जो दादाजी थे उनको मतलब ये उनके खिलाफ थे, वो इकलौते थे। तो उस समय से ही भागीरथ बाबा, पोखरा बाबा जो इसका बाप था, उसकी नीयत थी कि इसको मार देते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने कुएं में एक बार गिरा दिया। 40 हाथ कुआं बताते हैं उस समय, हमारे जो बुआ ज्योरी है, हमारे जो पूर्वज है, उनसे हम सुनते आए कि 40 हाथ कुएं में से लाव छोड़ दी थी और चड़स पे जाके गिर गए, जिससे वो बच गए। सब मतलब रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। खैर गॉड ने उसे मतलब हमारे दादाजी को बचा लिया। दूसरी कहानी हुई कि भाई बंटवारे हो चुका था ज़मीन का, और उस भाई बंटवारे की ज़मीन में जो हमारे हिस्से में आई थी, यानी मेरे परिवार के हिस्से में आई थी, उसमें इन्होंने कुआं खोद लिया। जिस समय मेरे दादाजी के आंखों का इलाज चल रहा था, आंखें से मतलब अंधे हो गए थे और नागौर गए हुए थे। फिर जब ये मतलब अलग पर्चा हमारे बुरे अटेंड का आया, मैंने पहले भी बताया इसको, तो उस समय भी ये उसमें राड करने लग गए और बोले कि चलो दे देंगे, और वहाँ पे भी ये मतलब चिटिंग कर गए। इसके बाद जो बाला बाड़ा है, जो ये वाला बाड़ा है, इसकी एक्स्ट्रा जो ज़मीन है ये भी हमें नहीं दी, यानी इसमें भी 1/2 नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जब हुई तब उन्होंने वो निकाली है कि ये मेरे को हिस्सा नहीं दे रहा, और वो निकाली इनके हिस्से की नहीं है, उनके नाम का अलग पर्चा था, उसके वो खुद हकदार थे, खुद स्वामी थे। तो अगर आपको वो ज़मीन चाहिए, अगर आपको लगता है कि हम एक परिवार है, तो एक परिवार में जिस तरह से बंटवारे होते हैं, जिस तरह से पगड़ी रस्म होती है, जिस तरह से बंटवारे होते हैं, ये सब चीज़ें आप करो और हमें लादू बाबा का हिस्सा दो और उसमें लो। अपने आप सब बातें मतलब चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन आप परंपराओं को नहीं मानते, आप सामाजिक जीवन में विश्वास नहीं रखते, आप केवल लड़ाई झगड़ा, और इसका एक प्रूफ मैं आपको और मतलब देता हूँ कि इनकी नियति और ये किस तरह से मतलब पहले भी मतलब ऐसा कर करके ये सक्सेस हुए, क्योंकि ये थोड़े संख्या में और थोड़े लड़ाकू प्रवृत्ति के रहे, और हमारे दादाजी मतलब हर चीज़ों को सहन करते गए कि चलो ठीक है, क्योंकि मतलब ये जितनी भी घटनाएं इसी से मतलब क्लियर हो गया होगा। मैं क्या मतलब बुरा बोलूँ, मैं मेरा मुंह खराब कर रहा हूँ इसका मतलब। तो फिर मैं केवल इतना कुछ तथ्य तो मैं बात करके आपको बता देता हूँ। अब ये रास्ता स्ट्रेट है, सीधा है, और ये मौके पे भी सीधा है, बट ये रास्ता जब यहाँ आता है तो ये टेढ़ा है ना, यहाँ पे टेढ़ा हो गया। तो अभी मैंने बताया था कि ये मतलब रास्ता आबादी भूमि में था, तो धीरे धीरे बाढ़ आगे आ गई, अब ये टेढ़ा हो गया। अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये सोचनी चाहिए कि ये टेढ़ा क्यों हुआ, ये तो सीधा रह गया। इसमें सीधा होने का कारण है यहाँ पे एक पत्थर था और यहाँ पे हमारी दीवार थी जो 40-50 साल पुरानी है। 40-50 साल पुरानी दीवार होने का मतलब हम आगे नहीं आए 40-50 वर्षों में, और अब वो दीवार होने की वजह से क्या हुआ कि ये भी आगे नहीं आ सकते, क्योंकि फिर तो रास्ता बंद ही हो जाएगा, इसलिए ये आगे नहीं आए। तो ये रास्ता जैसा था वैसा का वैसा सीधा का सीधा रह गया। लेकिन अब बात करते हैं इस रास्ते की। ये भी बिल्कुल सीधा रास्ता था, ये ढ्याणी वालों का रास्ता बोलते हैं, यानी एक गाबला बेरा है और एक ठालेड़ा बेरा है। जो ठालेड़ा जो बेरा था वो बेरा था ढ्याणी वालों का, यानी गांव छोड़ के कुछ हमारा परिवार साकोन के थोड़ा सा आगे जाके बस गया है, जिसको जाजुंदू की ढ्याणी बोलते हैं। अब उनका रास्ता था। अब देखिए ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है अभी प्रेजेंट में, और यहाँ पे मतलब कम से कम 10 फीट आगे आ गया। ये जो घुमाई है रास्ते की, यानी ये रास्ता यूँ आके यहाँ पे घुमाई में 10 फीट कम से कम आगे यहाँ पत्थर है, इस रास्ते में पत्थर है। अब एक पत्थर की उम्र मानते हैं हम 50 वर्ष, 500 वर्ष, 5000 वर्ष, तो शायद एक समझदार व्यक्ति को लगेगा नहीं यार, जब तक धरती बनी थी, अरावली पर्वतमाला बनी होगी, तब से ही है पत्थर। तो 5000 वर्ष तो नॉर्मल सी बात मानते हैं। तो 5000 वर्ष पहले से चाहे बैलगाड़ी आई, चाहे पैदल आदमी आए, चाहे अब अभी ट्रैक्टर जाते हैं, सब लोगों का रास्ता उन पत्थरों से होके नहीं जाता था, पत्थर के साइड में था। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि क्योंकि यहाँ पक्का निर्माण नहीं था, जबकि हमारे यहाँ पे पक्का निर्माण था, इसलिए ये रास्ता सीधा रह गया। तो नियति देखिए, यहाँ इनको मौका नहीं मिला, नहीं तो ये यहाँ पे जो त्रिभुज बना दिया इन्होंने, यानी रास्ते को टेढ़ा कर दिया, सेम चीज़ यहाँ पे हो जाती। यहाँ पे पत्थर था इसलिए यहाँ से बढ़ नहीं पाए, लेकिन जहाँ बढ़ पाए वहाँ से पूरा रास्ता तिरछा कर दिया। लेकिन यहाँ जो पत्थर था इसको कूद के आते तो दीवार की प्रॉब्लम थी,
पक्का निर्माण हो चुका था बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये आए तो कहाँ आए, तो अब जब हमने नोलिया को हटाया तब ये थोड़ा सा और इनको जगह मिलते ही आ गया। अब बोलता है कि रास्ता रास्ता। तो ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ से समझ में आ जाएगी। खैर ये एक अलग मैटर है, लेकिन इस सामाजिक जीवन में हमें सही और गलत को बताना जरूरी है। हो सकता है कोई बोले कि इस रास्ते से अभी आपको क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं मतलब ये है कि ये जो हमारा खेत, ये जो बाड़े हैं 1 2 3 बाड़े, ये जाजुंदा की ढाणी जो जाजुंदा है परिवार है उनसे लिए हुए हैं। ये भागीरथ बाबा ने, ये मतलब सेठ जी और के पास जो परिवार है मतलब उन्होंने खरीदा है, और ये हमारे परिवार ने खरीदा है। तो इनका रास्ता यही हुआ ना, क्योंकि ये जाजुंदा परिवार जो जाजुंदा की ढाणी वाले हैं मतलब उनसे लिया है। एक हमारा रास्ता है ये बीच वाला, और ये आके इनमें मिलता है। यानी जो जाजुंदा परिवार था जो अभी ढाणी में रहता है वो यहाँ से जाता था और यहाँ से जाता था। तो जब हमने ये खरीदा तो ये मतलब भागीरथ के बेटे या मान लो पोखर के बेटे यूँ बोले कि अगर आप इसको खरीद लोगे तो हम इधर से जाने ही नहीं देंगे। तो हमारे परिवार ने विरोध किया कि ये तो मतलब जो जाजुंदा परिवार जाता वहीं से हम जाएंगे। तो बोले कि नहीं, हम नहीं जाने दें। यानी कुल मिला के इन्होंने लड़ाई की। उस समय लड़ाई हुई थी, एक दूसरे की चोटें भी आई थी, लगी भी थी। तो फिर भी हमारे परिवार ने ये ज़मीन, क्योंकि देने वाले जो थे वो किसको देंगे उन पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने हमारे परिवार को ये बाड़ा दे दिया। तो अब हुआ क्या कि ये रास्ता हमारा इन्होंने बंद कर दिया, जबकि आबादी भूमि में 1 2 3 बाड़ों का रास्ता ये है, और ये ढाणी वाले जाजुंदों का रास्ता है, उनका बेरा है यहाँ पे आगे, उनकी ज़मीन है जिसको वो बेच दिया। तो ये जो रास्ता है ये भी जाजुंदा परिवार का ही था, और ये भी जाजुंदा परिवार जो अभी ढाणी में रहता है। तो इसका मतलब उनकी ज़मीन हमने ले ली, तो रास्ते यही हुए हमारे भी जाने के, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। तो ये एक नीति वाली बात क्लियर हुई। अब जब ये बंद कर दिया तो ये जो रास्ता था इससे हम जाने लग गए। इससे बोलते थे गाड़ी सेरा पहले, क्योंकि हमारा जो मेन रास्ता है खेतों का, वो ये देखो, ये रास्ता जो बीच वाला रास्ता है यही था मेन रास्ता आबादी में से होके, क्योंकि ये पूरी ज़मीन आबादी की है। ये जो ज़मीन है वो पूरी आबादी की है, तो आबादी का रास्ता ये था। ये रास्ता अभी भी यहाँ तक है, बस जस्ट थोड़ा सा 5-7 कदम अगर चलें तो हमारी ज़मीन को टच करता है। तो यहाँ से इन्होंने बंद किया। अब देखिए इस रास्ते की कहानी। ये रास्ता जब सीधा यहाँ से जाता है तो यहाँ से ये खसरा है, इससे ये जो बोधू बाबा के बेटे हैं उनको जो हिस्से में ज़मीन आई इससे मिलता है। यानी इनका भी रास्ता यही था, और ये सामने की जो जितनी भी ज़मीन है इस सब का रास्ता ये होता है। ये रास्ता था बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और मतलब ऐसा क्लियर कट लग रहा है कि ये रास्ता था। लेकिन जब ये रास्ता रोक दिया गया तो हम यहाँ से जाना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ हमारे भाई बंटवारे में आई हुई ज़मीन थी, और ये ज़मीन आबादी में है जिसमें ये बढ़ नहीं पाए, क्योंकि ये गाड़ी सेरा था। तो इसको बिल्कुल तो बंद करने से रहे, और जब हमने मकान बनाया तो हम 2-3 फीट पीछे लेके इसको रास्ता बना दिया। अब क्या हुआ, जब ये रास्ता हो गया और ये बंद हो गया हमारे लिए, अब यहाँ पे एक और नई चीज़ आती है कि ये जो खेत है इनका रास्ता कहाँ है, क्योंकि इस खेत का रास्ता बंद हो पड़ा है अभी, जो इनके परिवार का ही है। इन्होंने खुद ने इनका रास्ता बंद कर दिया। तो हुआ यूँ कि ये जो कुआं है इसके दोहरे से पानी जाता था यहाँ पे, और यहाँ से ये दोहरा यूँ होते हुए यहाँ से होते हुए इधर आता है इन खेतों में। तो ये जो मेन रास्ता था ये था। यहाँ पे एक गाड़ी सेरा और था जो इन खेतों में आता था, यानी इन खेतों से चारा लाना, इनकी बिजाई करना, बैलगाड़ियाँ जाना, बैल जाना, ये सब काम इन खेतों के यहाँ से होते थे। जब ये गाड़ी सेरा बंद रहता था, यहाँ से ये गाड़ी सेरा बंद रहता था, तो रास्ता एक तो ये था और एक रास्ता ये था, और यहाँ से दोहरा था। अब इन्होंने ये सब चीज़ें कर दी बंद, और खुद के भाइयों के भी रास्ते कर दिए बंद। इसलिए बोलते हैं यह है सौगाती, और कुल में परिवार को नहीं चाहने वाले, तो हुए ना कुलनासी। तो खुद का रास्ता खुद। अब इसका एक समाधान कैसे निकल रहा है अभी बाकी लोगों का, ये गांव का मेन रास्ता है। तो हमारे परिवार में जो ये खेत
हमारे परिवार के हिस्से में ये मेन रास्ते पे खुल गया। इनका ये जो लालाराम जाजुंदा है इसका भी खेत मेन रास्ते पे खुल गया। यहाँ पे सेठ जी के भाई बटोरे में खेत है वो भी मेन रास्ते पे खुल गया। जबकि ये परिवार का रास्ता नहीं है, ये गांव का रास्ता है। तो परिवार का रास्ता यहाँ से था, तो ये परिवार के रास्ते को रोक दिया इन्होंने और अब गांव के रास्ते पे खोल लिए। अब जिसका खेत बीच में रह गया उसका रास्ता बंद हो गया। तो अगर इस बीच वाले खेत को भी रास्ता देना है तो परिवार का रास्ता मिलेगा या गांव का रास्ता मिलेगा? तो पहली कंडीशन ये आती है कि प्राथमिकता में परिवार देगा रास्ता, गांव नहीं देगा। राइट? तो पहले परिवार की जब प्राथमिकता आती है तो परिवार इनको रास्ता केवल यहीं से दे सकता है, क्योंकि यही पुराना रास्ता था। अब कुछ समय जब ये रास्ता मेन हो गया तो यहाँ से ये जाके अपनी खेतीबाड़ी करते थे और धीरे धीरे अब इन्होंने भी इनका रास्ता बंद कर दिया, ये भी इनके परिवार के ही हैं। तो इस तरह से ये खेत ब्लॉक हो गया। तो अब यहाँ से और आपको क्लियर हो गया होगा कि नियति किनकी खराब है या नियति कितनी गलत और सही की आप तुलना कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया था, ये पत्थर, ये जो रास्ता है ये अब पूरा का पूरा आबादी भूमि में से हटके खातेदारी भूमि है। ये 219, ये 2019 नंबर इसमें चला गया है। अगर ये पत्थर जहाँ अभी है, अभी तो पूर्ण इसका समाधान नहीं हुआ है, लेकिन जब इसने यहाँ पे दीवार कर ली भागीरथ के बेटे ने, और आगे भी इसी तरह से होता है, तो जो ट्रैक्टर के गाड़ी के जो चीले हैं उससे 2 फीट भी जगह इधर नहीं बचती है, और दूसरे जो सामने वाले हैं उनकी तरफ 7-8 फीट जगह उन्होंने छोड़ रखी है। अब जो छोड़ रखी है उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको रास्ता बनाएंगे ये लोग। यानी यही नीति यहाँ पे काम करने मतलब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है ना। तो 70 साल पुरानी दीवार इसलिए इनको गलत लगती है कि जब हम यहाँ पे 5000 वर्ष पुराने पत्थरों को भी अभी रास्ता बना सकते हैं, इतने साल पुरानी चीज को भी हम जुटला सकते हैं, तो ये तो क्या चीज है। इसलिए ये सौगाती है, इसलिए ये कुलनासी आदमी है। और ये इसी वजह से कि ना तो आबादी में 1/2 हमें हिस्सा दे रहे हैं, न पुराने मकान में दे रहे हैं, ना इस जमीन में दे रहे हैं, अभी भी भाई बंटवारे में एक खेत इनके पास ज्यादा है। तो ऐसा होके ये परिवार में कलह बन रही है, जिसका समाधान मुझे लगता है कि अगर मैं जिस तरह से चाहता हूँ, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, इसी तरह से शायद सभी लोग सोचें कि हमें ज़्यादा नहीं, अगर या तो पूर्वजों के हिसाब से या जो वास्तविक स्थिति अभी है उसके हिसाब से तकासनामा या फिर इसका मतलब भाई मिल के समाधान निकल जाए वो कर लें। जैसे अभी लास्ट में समझौता अभी केस के बाद हुआ, उसमें ये हिस्सा इनको, क्योंकि इन्होंने यहाँ कवर कर लिया यानी पक्का निर्माण कर लिया और हमें इधर दे दिया ये 1969, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें रास्ता दे दे और ये यहाँ पे फिर आराम से मकान बनाए, चाहे आप महल बनाएं, कुछ भी करें, हमें क्या दिक्कत है। ज़मीन की ज़मीन तो चाहिए ना, लेकिन रास्ता छोड़ के चाहिए। अब ये यहाँ पे इन्होंने पूरी कवर कर ली और आबादी भी कम, और बोलते हैं आबादी वाला रास्ता भी हमारा, तो ये काम कैसे चलेंगे। यानी यहाँ से देखो, अगर ये रास्ता छोड़ने वाले इंसान होते तो ये यहाँ पे भी रास्ता छोड़ देते। 5000 वर्ष पुराने पत्थर इनको दिखाई नहीं देते क्या? और अगर ये रास्ता छोड़ने वाले इंसान हैं, इनमें थोड़ी बहुत भी शर्म और नीति के आदमी होते, थोड़ा ढंग के आदमी होते, तो ये रास्ता जब ये आबादी में है तो यहाँ से आबादी में क्यों नहीं है? अगर ये कुलनासी और सौगाती नहीं है, अपनों से घात करने वाले नहीं है, तो ये जो पुराना रास्ता है जो सीधा ये ठाणा बेरा तक जाता है, यहाँ पे ये रास्ता क्यों बंद करते? इन्होंने 2 बाड़े लिए, हमारे परिवार ने 1 बाड़ा लिया, इनको ऑब्जेक्शन क्यों होता? ये भाई बंटवारे की हुई जमीन में कुआं क्यों खोदते? ये बोधू बाबा की जमीन को क्यों नाम कराते? ऐसे कई सारे चीजें हैं। ये मतलब